बसंत आता है, मौसम और दिलों में सकारात्मकता लेकर। वह देश की सीमाएं नहीं जानता, ना जानता है, क्योंकि वह तो बसंत है ना। हर मन में बसता है, हर तन पर खिलता है। दुनिया के अनेक देशों में बसंत अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो भारत के विभिन्न राज्यों में बसंत का स्वागत भी अपने अपने तरीके से किया जाता है, लेकिन सबकी भावनाओं में घुला मिला होता है यह बसंत। इस समय प्रकृति ही नहीं, लोगों का मन भी प्रफुल्लित हो दिखता है, लेकिन प्रकृति अपनी मनोरम आभा चारों ओर फैलाती है। लंबे समय बाद सूरज अपनी तेज रोशनी पृथ्वी पर बिखेरता है। फूलों में नए अंकुर लग जाते हैं, पेड़ों में कलियां फूटने लगती हैं और मन को भा लेने वाली हल्की सर्द हवाएं तन को छूकर निकल जाती हैं। प्रकृति में बढ़ती इस खूबसूरती को देखकर लगता है जैसे सभी को बस इसका ही इंतजार था। हिंदू पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु की शुरुआत माघ माह के शुक्ल पक्ष में होती है और इसके बाद ही नव संवत्सर के आगमन होता है। दुनिया के विभिन्न देश अपने अपने तरीके से बसंत का स्वागत करते हैं, जिसका उन लोगों के लिए अलग अलग महत्व, अर्थ और नाम होता है। भारत में इसको बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों अधिकतर राज्यों के लिए पीले वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि पीला रंग शुभता लाता है और अवसाद को दूर करता है। हमारे देश में बसंत ऋतु को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है, भगवान कामदेव को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर संपूर्ण प्रकृति खुशी से झूम उठी थी। सारे पेड़ पौधे हरे हो गए थे, सुहावनी पवन चलने लगी थी, जो हर वर्ष आपको बसंत ऋतु के में देखने को मिलता है। इसलिए बसंत ऋतु को कामदेव का पुत्र भी कहा जाता है। वही यूनान में कृषि और अनाज की देवी मानी जाने वाली डेमेटर की कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार उनकी बेटी फलेरी जब अपने पति के साथ रहती है तो पृथ्वी पर बसंत रहता है। कथाओं में अंतर बेशक है, लेकिन भावनाएं दोनों की एक हैं, यानी मन को प्रसन्न करने वाली ऋतु। अनेक कथाएं विभिन्न देशों में, भारत के अनेक राज्यों में बसंत परंपराओं पर बहुत कुछ लिखा गया है। बसंत बसंत ही है।